बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस वीडियो में आपको सिखा रहे हैं रान बिरयानी। ये एक तरह से डिफरेंट बिरयानी की रेसिपी है और इसे थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज ये बिरयानी की रेसिपी है। इसमें हम साबुत रान इस्तेमाल करेंगे। तो चलें इस बहुत ही यूनिक सी बिरयानी को बनाना सीखते हैं। इस बिरयानी को बनाने के लिए हमने इसमें बिरयानी मसाला इस्तेमाल किया है जो कि घर का बना हुआ है। सबसे पहले तो हमें एक प्याला लेना है, उसमें 1 कप के बराबर दही डाल दें। लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का ये पेस्ट है जो कि हमने इसमें डाल दिया है 2 टेबल स्पून। और ये है बिरयानी मसाला जिसका ज़िक्र अभी हम कर रहे थे और ये घर पे बना हुआ है, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार इससे बिरयानी बनती है। और ये हमें 3 टेबल स्पून लेना है। इस बिरयानी मसाले के अलावा हम इसमें और कोई स्पाइस इस्तेमाल नहीं कर रहे। आधा कप इसमें कोई भी कुकिंग ऑयल डाल दें और अच्छी तरह इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें, यकजां कर लें। इस मसाले के मिक्सचर को हम अच्छी तरह मिक्स करके रख देंगे साइड में। रान जो हमने बकरे की ली है वो 1 रान हमें लेनी है और इसमें कट लगाने हैं। अच्छी तरह से धो लें, साफ़ कर लें और फिर इसमें दरमियान में से इस तरह कट लगाने हैं हमें। इससे क्या होता है कि मसाला गोश्त के अंदर अच्छी तरह जाता है, रच बस जाता है और फिर इसे गलने में भी आसानी होती है, अच्छी तरह ये गलता भी है। तो ये हमने इसमें कट लगा लिए। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिसमें प्याज है। इस बिरयानी की ख़ास बात यह भी है कि इसमें हम कच्ची प्याज इस्तेमाल करेंगे, प्याज को तलना नहीं है। और इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज हमने बारीक स्लाइस करके इसमें डाल दिया और 2 मीडियम साइज़ की टमाटर ले लें, उसको चॉप करके इसमें डाल लें। कच्ची प्याज का जो टेस्ट है वो मटन के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा और ये बिरयानी में जब हम इसे खाएंगे तो बहुत ही एक यूनिक टेस्ट से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो ये जो हमने साइड में रखा हुआ था मसाला बना के, मसाले का मिक्सचर दही के साथ, वो हम इसमें पोर कर देंगे। अच्छी तरह हम इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे। रान जो है उसमें हमने पहले से कट लगा लिए थे, तो जो ये मसाला है अच्छी तरह आप कोशिश करें कि उस कट्स में भी लगाएं और रान के आगे पीछे हर तरफ अच्छी तरह मसाला लगा लें। इस मसाले को लगा के मैरिनेट करना है हमें रान को, तकरीबन ओवरनाइट कर लें तो बहुत ही अच्छा है। इससे क्या होगा कि मसाला गोश्त में अच्छी तरह रच बस जाएगा, इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए तो ज़रूर ही रखें। अच्छी तरह मसाले को रान पे लगा लेना है कि कोई भी हिस्सा जो है रान का बग़ैर मसाला लगाए हुए नहीं रहना चाहिए। इसको हम रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। इसे हमने रैप करके रख दिया था फ्रिज में। इसको हम निकालेंगे और फिर एक बड़े पॉट में जिसमें ये रान आराम से आ जाए उसमें डाल के 4 कप पानी के साथ हम इसे चढ़ा देंगे चूल्हे पे और इसे हमें गलने के लिए रखना है। इसे इतनी देर पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पर कि रान का जो गोश्त है वो अच्छी तरह गल जाए, लेकिन ओवर कुक नहीं करना। रान का गोश्त जो है वो हड्डी में लगा रहे, टूटना नहीं चाहिए। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे रान को गलने में। इतनी देर में हमने आलू छिले हैं 3-4 और उसको 4 टुकड़े करके इसे उबाल लेंगे। एक पैन में आप डालें इसे और पानी डाल लें भर के और इसमें नमक डाल देंगे हस्बे ज़ायक़ा। चुटकी भर ये फूड कलर डाल दिया हमने, जर्दे का रंग। इससे क्या होता है आलू पे अच्छा सा कलर आ जाता है जो कि बिरयानी में अच्छा लगता है देखने में। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालें। और फिर हम इसे चढ़ा देंगे चूल्हे पे और इतनी देर पकाएंगे कि आलू हमारे बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएं। इन्हें कच्चा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, पूरे सॉफ़्ट हो चुके हैं ये। फिर हम इसका पानी हटा के इसे रख देंगे साइड में। किसी छलनी की मदद से इसका पानी हटा लें और इसे साइड में रख दें। यहाँ हमने 4 कप बासमती राइस लिया है और इसे 4 कप लिया है और 20 मिनट पहले से हमने इसे भीगने के लिए रख दिया है। इसे भिगोना है 20 मिनट के लिए। पानी आप इसमें भर के इसे भीगने के लिए छोड़ें। पहले तो इसे धो लें, फिर इसे भीगने के लिए छोड़ दें 20 मिनट के लिए। अब हम इन चावलों को 20 मिनट के बाद उबाल लेंगे। तो एक पॉट लिया हमने, उसमें पानी भरा। इतना पानी भरें कि चावल इसमें अच्छी तरह डूब जाएं जितने हमने लिए हैं। इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर हमने साबुत ज़ीरा डाला, हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल लें और 3-4
हरी मिर्चों को हमने इसमें डाल दिया है। थोड़े से हमने पुदीना के पत्ते भी इसमें शामिल कर दिए। इससे क्या होगा कि चावलों में इन तमाम चीज़ों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और चावल जो है वो हमारे सादे सादे नहीं लगेंगे। अब हम इसे चूल्हे पे रखेंगे, उबलने के लिए छोड़ेंगे। यहाँ हमने अपने दूसरे पॉट में जो देखा जहाँ रान पक रहा था, तो रान का जो गोश्त है वो गल चुका है और हमें इसे ओवर कुक नहीं करना, इतना नहीं गलाना कि गोश्त जो है वो हड्डी से निकल जाए, चूर हो जाए। तो इसे आप आराम से एहतियात के साथ निकाल लें और किसी ट्रे में रख दें। मसाले से इसे अलग कर लें। यहाँ हमने एहतियात के साथ इसे निकाल लिया। अब ये जितना भी मसाला बचा है इसे हम आहिस्ते आहिस्ते पकाएंगे यहाँ तक कि इसका प्याज टमाटर वगैरह जो है वो अच्छी तरह गल जाएगा, पानी खुश्क हो जाएगा और ये जो मसाला है वो भुन जाएगा। दूसरे चूल्हे पे हमने चढ़ा दिया है चावलों का पानी उबलने के लिए। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम अपने इसमें भीगे हुए चावल डाल देंगे। पानी में उबाल आ गया तो हमने जो चावल सोख करके रखा हुआ है पानी में, पानी हटा के वो चावल इसमें उबलते हुए पानी में डाल देंगे। अब इन चावलों को हमें इतना पकाना है कि ये 90% डन हो जाए। पूरा इसे नहीं गलाना, क्योंकि हम इसे दम पे भी रखेंगे तो जो 10% होगा वो दम में गल जाएगा। इसमें जो है हम नमक वगैरह डाल चुके थे, तो अभी हमने सिर्फ इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है। ये आधा टीस्पून डाला है। ये गरम मसाला पाउडर भी जो है वो घर का बना हुआ है, बहुत ही खुशबूदार है। इसकी रेसिपी भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। बिरयानी मसाले की रेसिपी और ये गरम मसाले की रेसिपी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वो आप हम जाकर देख सकते हैं। यहाँ चावल पक गए हमारे, अच्छी तरह उबल गए, तो हमने चेक किया तो ये 90% गल चुके थे। तो हम इसे किसी छलनी की मदद से छान के इसका पानी अलग कर लेंगे। चावलों में पुदीना है, हरी मिर्चें हैं, ज़ीरा है और गरम मसाला पाउडर भी हमने शामिल किया है, तो ये हमारे चावल बहुत ही फ्लेवरफुल बने हैं। यहाँ हमने मसाले को देखा, मसाला जो है वो अच्छी तरह भुन चुका है। देखें, खड़ा खड़ा नहीं है, इसमें प्याज वगैरह और टमाटर है वो अच्छी तरह मसाले में मिक्स हो चुका है। इसमें हम अपने उबले हुए आलू डाल देंगे। थोड़ा आलू डाल के इसे चला लें। आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, इसे मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं। अब इसमें ऐड करें कुछ मसाले, मसलन अदरक है, पुदीना है, हरा मसाला और ये अदरक, कटी हुई अदरक हमने इसमें डाल दी। हरी मिर्चें डाल दें। यहाँ हमने हरी मिर्चों को आधा काट लिया था, तो अगर आप तेज़ नहीं पसंद करते तो आप साबुत ही रहने दें। पुदीना के पत्ते डाल दिए। हरा धनिया हमने जो है वो काट के डाल दिया। तमाम चीज़ों को मसाले के साथ मिक्स कर लें। मसाले को पॉट पे अच्छी तरह फैला दें। आलू को भी अच्छी तरह फैला दें, क्योंकि अब इसके ऊपर हमें चावल की तह लगानी है। उबले हुए चावल इन पे पूरी तरह डाल दें और ये रान जो हमने अलग से रखी हुई थी एहतियात के साथ इसके ऊपर रख दें। ऊपर से हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। नींबू को 2-3 नींबू को निचोड़ के आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं नींबू का रस इसके ऊपर डाल दें। अब हम इसमें डालेंगे केवड़ा एसेंस और फूड कलर मिला हुआ पानी। 2-3 चम्मच पानी में हमने चुटकी भर जर्दे का रंग और 2-3 ड्रॉप केवड़ा एसेंस डाल के मिक्स कर लिया, उसके ऊपर डाल दिया। ऊपर से हमने ऑरेंज फूड कलर भी डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें। इस तरह क्या होता है, 2 कलर आ जाते हैं बिरयानी पे और अच्छे लगते हैं। इसको ढक देंगे हम 10 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर आप ढक के पकाएं यहाँ तक कि इसमें अच्छा सा स्टीम बन जाए और ये हमारी बिरयानी पक जाए। तो 15 मिनट के बाद हमने ये ढकना हटाया। यहाँ हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। चावलों को एहतियात के साथ ऊपर नीचे कर लें ताकि चावलों के साथ मसाला मिक्स हो जाए। रान को जो है वो आपने अच्छी तरह हैंडल करना है कि ये टूटे नहीं। तो एहतियात के साथ चावलों को मसाले के साथ मिक्स कर लें। तो ये बेहतरीन रान बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखें क्या खिले खिले चावल बने हैं और क्या कलर आया है इसका, और ख़ुशबू तो ऐसी है कि पूरा किचन ही आपका जो है इसकी खुशबू से महक उठेगा।
तो बहुत ही मज़ेदार रान बिरयानी यहाँ तैयार है। बहुत डिफरेंट बिरयानी ये बनती है और बहुत मज़ेदार है, बहुत लजीज है। इसे आप एक दफ़ा बनाएंगे तो शर्तिया हमेशा बनाना पसंद करेंगे। और अगर आपके पास रान है तो आप इस बिरयानी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आने वाली है। ये ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार से बिरयानी की रेसिपी को। और ये बिरयानी की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर लें। वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे दबा दें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अगर आपने किसी वजह से इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। और दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।